सोचिए, क्या होता है जब कोई अपनी आस्था और विश्वास के सहारे किसी गलत इंसान के हाथों में पड़ जाए। आज हम एक ऐसे ही मामले की पड़ताल करने वाले हैं जिसमें भरोसे को ही एक हथियार बना लिया गया और एक घिनौना अपराध किया गया। नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये वो शब्द हैं जो एक ढोंगी बाबा ने एक महिला से कहे थे, और इन शब्दों के पीछे पता है क्या छिपा था? एक बहुत ही सोची समझी खतरनाक साजिश। चलिए इस पूरे मामले को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, इस तरह के जो अपराध होते हैं ना, उनकी जड़ें अक्सर किसी की मजबूरी, किसी की कमजोरी में छिपी होती हैं। और इस कहानी की शुरुआत भी कुछ वैसी ही है। एक तरफ थी मदद की तलाश में निकली एक महिला, और दूसरी तरफ उसकी लाचारी का फायदा उठाने के लिए घात लगाकर बैठा एक शिकारी। अक्सर होता यह है कि जब कोई इंसान मानसिक तौर पर बहुत परेशान होता है, तो वो हर जगह उम्मीद की एक किरण ढूंढने लगता है। और बस यही वो नाजुक स्थिति थी जिसमें ये महिला थी, और कुछ लोग इसी मौके का फायदा उठाने में माहिर होते हैं। तो परिवार को तो यही लगा कि वो एक आध्यात्मिक गुरु के पास जा रहे हैं, जो उनकी बेटी की सारी समस्याओं का हल निकाल देंगे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में उसे एक बहुत बड़े जाल में धकेल रहे थे। और यहीं से असली दिमागी खेल शुरू होता है। भूत बाधा का डर दिखाया गया। उस महिला को यह यकीन दिला दिया गया कि उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी इच्छा शक्ति अब किसी काम की नहीं है। उससे अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ एक ही इंसान है, ये बाबा। और ये था कंट्रोल करने का पहला और सबसे मजबूत कदम। एक बात साफ कर दें, ये कोई अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से बनाया गया प्लान था, जिसका एक पूरा का पूरा तय तरीका होता है। चलिए जरा समझते हैं कि ये लोग काम कैसे करते हैं। ये जो 5 स्टेप्स हैं ना, ये किसी भी शिकारी का, आप कह सकते हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट होते हैं। एक कमजोर इंसान की पहचान करने से लेकर उसे पूरी तरह अपने काबू में करना, और फिर उसकी आवाज को हमेशा के लिए दबा देना, हर कदम पहले से तय होता है। तो सवाल उठता है कि यह निर्भरता बनाई कैसे गई? जवाब है, हर हफ्ते की पूजा के नाम पर। असल में यह पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, ये तो दिमाग पर काबू पाने का एक सेशन था। और धीरे धीरे उस महिला को भी लगने लगा कि इस पूजा के बिना उसका ठीक होना नामुमकिन है। अब जब दिमागी कंट्रोल अच्छा खासा मजबूत हो गया, तो अगला कदम था हदों को पार करना। वो जो आध्यात्मिक गुरु का नकाब था ना, वो अब उतरने लगा। प्राइवेट मैसेज भेजे जाने लगे ताकि उसे मानसिक तौर पर और भी अकेला महसूस कराया जा सके। इतना अकेला कि वो किसी और से बात करने में भी असहज हो जाए। और फिर महीनों के इस मानसिक शोषण और पूरी तैयारी के बाद वो भयानक अपराध हुआ। एक ऐसा अपराध जिसने भरोसे को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। ये सिर्फ एक फिजिकल असॉल्ट नहीं था, ये उस विश्वास पर हमला था जिसके साथ वो महिला और उसका परिवार वहां मदद के लिए गए थे। और अब देखिए, मनोवैज्ञानिक क्रूरता की हद तो देखिए। पवित्रता का प्रतीक एक रुद्राक्ष, उसी को डराने और धमकाने का हथियार बना दिया गया। मैसेज एकदम साफ था, तुम मुझसे लड़ ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो भगवान की तरफ से हूं। उस हमले के बाद डर का एक ऐसा जाल बुना गया जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लगे। तस्वीरें लेना, जान से मारने की धमकी देना और सारे सबूत मिटा देना, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वो महिला डर के मारे हमेशा के लिए चुप हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, डर की भी एक उम्र होती है। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब पीड़ित शिकार नहीं, शिकारी का सामना करने का फैसला करता है। और इस कहानी में भी ठीक वही हुआ। पर यह सवाल वाकई बहुत बड़ा है। कोई ऐसे शिकारी से कैसे लड़ सकता है जो खुद को दैवीय शक्ति से प्रोटेक्टेड होने का दावा करे? सोचिए, जब अपराधी खुद को भगवान का आदमी बताकर डराता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज की गहरी आस्थाओं के खिलाफ जाने जैसा महसूस हो सकता है। और यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। उस महिला ने आखिरकार उस खामोशी को तोड़ने का फैसला कर लिया। उसने हिम्मत जुटाई और मदद के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति यानी ANIS से संपर्क किया। अब ये NS जैसे जो संगठन हैं, वो इस तरह की लड़ाई में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। वो सिर्फ कानूनी मदद नहीं देते, बल्कि वो हिम्मत और सहारा भी देते हैं, जिसकी ऐसे मामलों में शायद सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो ये यकीन दिलाते हैं कि इस लड़ाई में कोई अकेला नहीं है। तो एक बार हिम्मत जुटा लेने के बाद न्याय की असली लड़ाई शुरू हुई। हाँ, ये रास्ता लंबा और मुश्किल था,
लेकिन सबसे जरूरी और पहला कदम अब उठाया जा चुका था। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि अपराध होने और उसके खिलाफ आवाज उठाने के बीच लगभग 2 साल का लंबा वक्त गुजर गया। सोचिए, पूरे 2 साल डर, धमकी और घुटन में बीते। लेकिन फिर अप्रैल 2026 में एफआईआर दर्ज होने के साथ ही न्याय की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई। तो इस पूरे मामले से हमें क्या समझ आता है? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, कि ऐसे शिकारी हमेशा किसी की इमोशनल या मेंटल परेशानी को अपना निशाना बनाते हैं। दूसरी, कि वो आस्था को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करके दिमाग पर कंट्रोल करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मदद मौजूद है और सिर्फ एक साहसी कदम उस पूरे जाल को तोड़कर रख सकता है। और हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल पर खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मामला नहीं है। ये उन अनगिनत अनसुनी आवाज़ों की कहानी है जो शायद आज भी डर या शर्म के कारण खामोश हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस खामोशी को तोड़ने के लिए हम सब और क्या कर सकते हैं।